नमस्कार विद्यार्थियों। वैदिक साहित्य हम देख रहे थे। संस्कृत साहित्य के इतिहास में वैदिक साहित्य में वेद का सामान्य परिचय और संपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त करी। फिर हम शुरू कर रहे हैं। हमारे वैदिक साहित्य की जो चारों संहिताएं हैं वो हमें पढ़नी होंगी। क्यों पढ़नी होंगी? उसने पाठ्यक्रम में लिख दिया वेद, तो चारों वेद की सामान्य बातें हमें जाननी होंगी, समझनी होंगी। तो हमने देखा था वैदिक संहिताएं चार हैं, ऋक, यजु, साम और अथर्व। सबसे पहले हम कर रहे हैं ऋग्वेद से शुरू। तो ऋग्वेद के प्रारंभ में सामान्यतः आप जान लीजिए कि ऋग्वेद किस तरह का वेद है। ऋग्वेद पद्यात्मक वेद है। ऋग्वेद में सारा का सारा छंदोबद्ध पद्य है, मंत्र है। और ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहते हैं? ऋचा कहते हैं। और उन ऋचाओं का क्या किया जाता है? ऋत्विक के द्वारा पाठ किया जाता है, उनको गाया नहीं जाता। इतना याद रखिएगा, गान किस में होता है? सामवेद में। और ऋग्वेद में क्या होता है? पाठ होता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे पहले संपूर्ण सृष्टि में सबसे पहले अगर कोई ग्रंथ लिखा गया, अगर कोई पुस्तक लिखी गई, अगर कुछ भी लिखा गया तो वेद है। और वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो संसार का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और अर्वाचीन वेद कौन सा है? यानी नवीन वेद सबसे बाद में कौन लिखा गया? अथर्ववेद। तो अपने आप ही प्राचीनतम वेद तो ऋग्वेद हो गया और जो अर्वाचीन वेद है वो अथर्ववेद हो गया। फिर देखिए, ऋग्वेद में जो शब्द है मूल वो क्या है? ऋक। और ऋक का मतलब क्या होता है? स्तुति परक मंत्र। स्तुति परक मंत्र मतलब स्तुति बताई गई है, स्तुति की गई है उन मंत्रों के द्वारा। किनकी स्तुति की गई है? देवताओं की। जैसे अग्नि देवता हो गए, इंद्र देवता हो गए, वरुण देवता हो गए। इस तरह से अलग अलग जो देवता हैं उनकी स्तुति के मंत्र किसमें है? ऋग्वेद में है। और उन मंत्रों का पाठ किया जाता है। तो ऋक माने स्तुति परक मंत्र। फिर इसका निर्वचन भी याद रखना है आपको। निर्वचन क्या होगा इसका? ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक। कि ऋक वो है, अनया यानी जिसके द्वारा, इनके द्वारा, ऋच्यते स्तूयते यानी ऋचाओं के द्वारा स्तुति की जाती है। ऋग्वेद में ऋचाओं के द्वारा स्तुति की जाती है। किनकी? देवताओं की। देवताओं को मनाया जाता है, देवताओं का आह्वान किया जाता है। आज भी आप देखते हैं अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग मंत्र हैं, तो वो ऋक है। अब एक बात यह है कि ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं उनके लिए पारिभाषिक शब्द क्या है? ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ऋग्वेद की ऋचाओं को क्या कहा गया है? शस्त्र कहा गया है। देखो, जैसे यजुर्वेद के जो मंत्र हैं उनको इज्जे कहा गया है। इस तरह से इनके चारों के अलग अलग नाम है। तो ऋग्वेद की ऋचाओं को शस्त्र कहा गया है। और शस्त्र का मतलब क्या है? शस्त्र की परिभाषा क्या है? अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति शस्त्र। अप्रगीत मतलब बिना गाए। प्रगीत हो ना, गान के द्वारा, जब मंत्रों के द्वारा स्तुति हो तब तो साम हो जाएगा, सामन हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा। और जब अप्रगीत यानी बिना गाए, गान रहित, अप्रगीत से क्या याद रखेंगे? अप्रगीत नाम आ जाए तो मतलब ऋग्वेद से संबंधित है। बिना गाए, बिना गाए मंत्रों के द्वारा जब स्तुति की जाती है तो वो शस्त्र कहलाते हैं। तो ऋग्वेद की ऋचाओं को शस्त्र भी कहा जाता है। अब यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात है, और यहाँ से एक प्रश्न हर परीक्षा में आपको किसी भी वेद से संबंधित देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये चीजें हैं, ये सब आपको याद करनी है। देखो, सबसे पहले तो बात आती है उपवेद की। प्रत्येक वेद का एक उपवेद है। प्रत्येक वेद का एक उपवेद है, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे वो यजुर्वेद हो, चाहे वो सामवेद हो, चाहे वो अथर्ववेद हो। चारों के ही एक उपवेद है। उपवेद क्यों है? एक प्रश्न ये उठता है, जब वेद लिख दिए तो उपवेद क्यों है? तो वेद में जो कुछ सामग्री, वेद में लिखने में उससे संबंधित अगर कुछ सामग्री बच गई तो फिर उसको किस में डाल दिया?
उसके उपवेद में डाल दिया। तो प्रत्येक वेद का एक उपवेद भी आपको मिलेगा। सबसे पहले ऋग्वेद का कौन है? आयुर्वेद। कैसे याद करेंगे? सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद हमारा बहुत प्राचीन है, तो आयुर्वेद भी बहुत ही पुराना है। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या हो गया? आयुर्वेद। ऋग्वेद, आयुर्वेद। फिर है ना सामवेद का याद कीजिए आप सबसे पहले। और अथर्ववेद के तो 5 उपवेद हैं। यजुर्वेद का धनुर्वेद है। इसको कैसे याद कर लेंगे? यजुर्वेद में भी रेफ आ रहा है, रे आ रहा है, तो धनुर्वेद में भी रेफ आ रहा है। सामवेद में देखो गंधर्व वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। देखो सामवेद में क्या है? गीत है, गान है, और गाने का कार्य कौन सी जाति? गंधर्व जाति करती थी प्राचीन काल में। तो आराम से याद हो जाएगा कि सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। और अथर्व वेद को वैसे तो ब्रह्म वेद कहते हैं, तो इसका उपवेद ब्रह्म वेद भी आता है। इसके अलावा 5 उपवेद हैं इसके, जैसे सर्प वेद, पिशाच वेद, असुर वेद, स्थापत्य वेद। तो ये सारी चीजें ना, मतलब आप जानते हो कि अथर्व वेद में एक्स्ट्रा चीजें हैं। सर्प, पिशाच, असुर, इतिहास, पुराण, ये सब किस में हो सकते हैं? ये सब अथर्व वेद में ही तो हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे अथर्व वेद के उपवेद हैं। और इन तीनों के उपवेद आपको याद हो गए होंगे। ऋग्वेद पुराना, आयुर्वेद पुराना, यजुर्वेद में रह आ रहा है, धनुर्वेद में भी रह आ रहा है, सामवेद में गीत है, गीत कौन गाते थे? गंधर्व। तो इस तरह से इन चारों के उपवेद सबसे पहले याद कर लो। फिर है ना प्रमुख आचार्य, प्रत्येक वेद का एक प्रमुख आचार्य है। आपको पता है कि चारों जो वेदों का विभाजन किसने किया था? कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास ने किया था। तो वेदव्यास जी ने चारों वेदों का विभाजन करके, एक व्यक्ति को अगर चारों वेद पढ़ाते तो क्या उसको याद रहता? तो वो चारों वेदों का ज्ञान अपने 4 अलग अलग शिष्यों को दे दिया, और वो चारों अलग अलग शिष्य चारों वेदों के आचार्य कहलाए। तो ऋग्वेद के आचार्य कौन कहलाए? आचार्य पेल ऋषि कहलाए। यजुर्वेद के जो वैशंपायन, यजुर्वेद के आचार्य वैशंपायन, सामवेद के आचार्य जेमिनी ऋषि, और अथर्ववेद के आचार्य सुमंतु। PVJS क्या याद करना है? PVJS, आचार्य पेल, वैशंपायन, जेमिनी और सुमंतु। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पेल, वैशंपायन, जेमिनी, सुमंतु। ठीक है, ये प्रमुख आचार्य हो गए। आचार्यों के बाद चारों वेदों के देवता। देखो ऋग्वेद के प्रमुख देवता अग्नि देवता है। वैसे आप देखोगे ना, देखो ऋग्वेद में क्या है? सूक्त है। आगे जाकर ऋग्वेद सूक्तों में बटा है। और सूक्त का मतलब क्या होता है कि मतलब उसमें उस देवता से संबंधित मंत्र होंगे, तो वो उस देवता के नाम से सूक्त कहलाएगा। जैसे ऋग्वेद का पहला सूक्त क्या है? अग्नि सूक्त। आपसे पूछ लिया जाए ये संपूर्ण ब्रह्मांड का पहला सूक्त क्या है, तो अग्नि सूक्त ही होगा। और संपूर्ण ब्रह्मांड का पहला मंत्र क्या है? तो अग्नि मिले पुरोहितम। यही वैदिक साहित्य का पहला ग्रंथ है, यही वैदिक साहित्य का पहला मंत्र है, यही वैदिक साहित्य का पहला सूक्त है। तो अग्नि सूक्त सबसे पहला सूक्त है। वैसे एक देवता से संबंधित बहुत सारे सूक्त मिल जाएंगे एक वेद में, लेकिन हमारे क्या पाठ्यक्रम में कुछ पर्टिकुलर सूक्त लगा रहे हैं, तो उनकी संख्या भी लगा रखी है, तो वो हमें वो संख्या वाले ही देखने हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद में कौन सा सूक्त है? अग्नि सूक्त। तो ऋग्वेद का मुख्य देवता कौन हो गया? अग्नि हो गया। वैसे अग्नि की स्तुति तो 200 सूक्तों में, 200 अलग अलग जगह सूक्त हैं ऋग्वेद में। अग्नि देवता से संबंधित एक ही सूक्त नहीं है, 200 जगह है अग्नि की स्तुति की गई है, और 200 सूक्त बनाए गए हैं, मंत्रों का समूह है, अलग अलग बनाया गया है। वैसे इंद्र की स्तुति 250 सूक्तों में की गई है। देखो वर्ण विषय की दृष्टि से ज्यादा बड़ा तो कौन है? पुरुष देवता के जो मंत्र हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में है ऋग्वेद में, लेकिन अग्नि की स्तुति 200 सूक्तों में ऋग्वेद में, और इंद्र की स्तुति 250 सूक्तों में की गई है। बड़ा कौन सा हुआ? इंद्र सूक्त हुआ।
लेकिन जो अग्नि सूक्त का अग्नि देवता है वो ऋग्वेद का मुख्य देवता है, ऐसा याद रखेंगे। ऋग्वेद मतलब ऋग्वेद में सबसे ज्यादा स्तुति तो किस देवता की गई है? इंद्र देवता की। लेकिन प्रमुख देवता कौन है, मुख्य देवता कौन है? अग्नि देवता। इष्ट देवता कौन है? अग्नि देवता। तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता हो गए अग्नि, यजुर्वेद के हैं वायु, यजुर्वेद के वायु, सामवेद के सूर्य या आदित्य, सामवेद के देवता कौन है? सूर्य या आदित्य। और अथर्ववेद तो चांद्र देव है, तो उसके देवता सोम या चंद्रमा हो गए। तो अग्नि, वायु, आदित्य और चंद्र, ये चारों वेदों के देवता हो गए। फिर देखिए इनके उत्पत्ति स्थल या उनके लोक। वैसे देवताओं से, अग्नि से ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई, वायु से यजुर्वेद की, और आदित्य से सामवेद की, और चंद्रवेद कौन सा है? अथर्ववेद। तो अब इनके लोक, चारों वेद किस किस लोक से संबंधित हैं? तो ऋग्वेद हमारा भूलोक से संबंधित है। 3 प्रकार के लोक होते हैं ना, 3 प्रकार के लोक होते हैं, भूलोक यानी पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। द्युलोक मतलब स्वर्ग लोक, द्युलोक माने स्वर्ग लोक। तो कुछ देवता तो हमारे भूलोक से संबंधित हैं, पृथ्वी लोक से संबंधित हैं, जैसे पृथ्वी देवता हो गए, बृहस्पति देवता हो गए। कुछ देवता हमारे अंतरिक्ष से संबंधित हैं, जैसे इंद्र हो गए, रुद्र हो गए। और कुछ हमारे द्युलोक से, जैसे सूर्य हो गया, सवित्री हो गया, ये द्युलोक से संबंधित। तो ऋग्वेद का लोक है भूलोक, यजुर्वेद का लोक है अंतरिक्ष लोक, भूलोक, यजुर्वेद का अंतरिक्ष लोक, और सामवेद का है कौन सा? द्युलोक। और अथर्ववेद तो है ही लौकिक वेद। तो भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। ठीक है, ये बात हो गई यहां से। अब प्रधान तत्व, किस तत्व की ज्यादा चर्चा कौन से वेद में है? तो ऋग्वेद का प्रधान तत्व हो गया वाक तत्व। ऋग्वेद का प्रधान तत्व वाक तत्व। ये दार्शनिक दृष्टि से है कि दार्शनिक लोग क्या मानते हैं, ऋग्वेद में किसकी प्रधानता है? वाक की प्रधानता है, वाणी की प्रधानता है। यजुर्वेद में मन की प्रधानता है, मन तत्व की। और सामवेद में प्राण तत्व की प्रधानता है, वाक, मन और प्राण। तो ऋग्वेद का प्रधान तत्व क्या हो गया? वाक। ऋत्विक हमने पढ़ लिए, ऋत्विक ऋग्वेद के होता, यजुर्वेद के अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता, और जो अथर्ववेद है उसके ब्रह्मा। अब विषय, ऋग्वेद का विषय ज्ञान है, ऋग्वेद का विषय ज्ञान है, यजुर्वेद का कर्म है, और सामवेद का मुख्य विषय उपासना है। आपको पता है ऋग्वेद में मंत्र है, और उन मंत्रों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, कर्म कांड वाली कोई बात ही नहीं है। तो ऋग्वेद का विषय ज्ञान हो गया, यजुर्वेद का विषय कर्म हो गया, क्योंकि उसमें यज्ञ की प्रणाली है, यज्ञ से संबंधित बातें हैं, यज्ञ में किस तरह से हमें क्या क्या कर्म कांड करने हैं, ये सारी बातें किसमें है? यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद का मुख्य विषय हो गया कर्म, और उपासना किसका विषय है? सामवेद का, गीतों से उपासना की गई है। तो ये हो गए ज्ञान, कर्म, उपासना। फिर है पद पाठकार। आपने पढ़ा था 3 प्रकार का प्रकृति पाठ होता है, संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। तो पद पाठ का मतलब क्या होता है कि वेद के जो मंत्र हैं उसमें वैदिक मंत्रों के पदों को अलग अलग करके पढ़ना। तो किस वेद का पद पाठ किसने किया है, ये बात भी थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। तो ऋग्वेद के पद पाठकार हैं आचार्य शाक्ल्य, आचार्य शाक्ल्य। आचार्य शाक्ल्य किस वेद का पद पाठ किया है इन्होंने? ऋग्वेद का। अब शाक्ल्य के बारे में 2-3 बातें और यहीं से याद कर लीजिएगा कि आचार्य शाक्ल्य ऋग्वेद के प्रथम पद पाठकार माने जाते हैं। दूसरी बात, शाक्ल्य जो हैं शुक्ल यजुर्वेद के भी पद पाठकार हैं, साथ ही साथ शाक्ल्य शुक्ल यजुर्वेद के भी पद पाठकार हैं। दूसरी बात, शाक्ल्य ऋग्वेद के सबसे पहले शाखा प्रवर्तक भी माने जाते हैं। क्यों? आपने देखा होगा ऋग्वेद की 5 शाखाएं प्रचलित हैं,
उसमें शाकल शाखा भी है, और वो शाकल शाखा का परिवर्तन किसने किया है? इन्हीं शाकल ऋषि ने किया है, शाकल्य ने किया है। और ऋग्वेद में दो प्रकार से ऋग्वेद का विभाजन किया है, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। तो ये मंडल क्रम के विभाजनकर्ता भी कौन है? शाकल्य है। तो शाकल्य से संबंधित 3 प्रश्न तैयार हो गए। एक तो शाकल्य ऋषि ऋग्वेद के पदपाठ करता है, दूसरी बात मंडल क्रम में विभाजन किया है, तीसरी बात ऋग्वेद के सबसे पहले शाखा प्रवर्तक भी पहली शाखा किसने बनाई है? शाकल्य ने बनाई है। तो ऋग्वेद के पदपाठकार शाकल्य हो गए, शुक्ल यजुर्वेद के पदपाठकार भी यही है। फिर हम देखते हैं कि जो कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद के जो पदपाठकार हैं इस तैत्तिरीय संहिता के, वो हैं आत्रेय ऋषि, और सामवेद के पदपाठकार कौन है? गार्गे। तो ये हो गए तीनों वेदों के पदपाठकार। फिर ऋग्वेद का प्रथम सूक्त कौन सा है? आपको पता है ऋग्वेद का क्या संपूर्ण संसार का प्रथम सूक्त ही अग्नि सूक्त है, और अग्नि की स्तुति 200 सूक्तों में और इंद्र की स्तुति 250 सूक्तों में। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए ऋग्वेद के देवता कौन है? अग्नि देवता। और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा स्तुति किस देवता की गई है? इंद्र सूक्त की। और अंतिम सूक्त क्या है? संज्ञान सूक्त। अग्नि सूक्त और संज्ञान सूक्त दोनों ही हमें पढ़ने होंगे, क्योंकि दोनों ही हमारे पाठ्यक्रम में लगा रखे हैं। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय, यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? स्तुति है, यानी देवताओं का आह्वान करना है, स्तुति करना है। और जो यजुर्वेद है उसका प्रतिपाद्य विषय आपने देखा था, यज्ञ है, और सामवेद का गीत है, उपासना है, और अथर्ववेद का जादू टोना प्रायश्चित आदि है। ठीक है, तो ऋग्वेद के उपवेद वगैरह हमने सब देख लिए, और चारों वेदों के एक साथ याद करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद है, आचार्य पेल है, देवता अग्नि है, लोक भूलोक है, प्रधान तत्व है वाणी है, वाग तत्व है, ऋत्विक होता है, प्रमुख विषय ऋग्वेद का ज्ञान है। क्यों है ये भी हमने देख लिया, क्योंकि इसमें कर्म कांड वाली कोई बात ही नहीं है। पदपाठ का शाकल्य है, साथ ही शाकल्य शुक्ल यजुर्वेद की के भी हैं। प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त है, अंतिम सूक्त संज्ञान सूक्त है, और प्रतिपाद्य विषय क्या है? स्तुति है। फिर देखिए ऋग्वेद की शाखाओं पर बात आती है कि कितनी शाखाएं ऋग्वेद की मानी गई है। तो पतंजलि महाभाष्य का जो प्रथम आहनिक है ना, पशपश आहनिक, उसमें ऋग्वेद की शाखाओं पर चर्चा की गई है। ऋग्वेद की क्या चारों ही वेदों की शाखाओं पर चर्चा की है? उन्होंने कहा है सहस्रवर्मा सामवेद है। सामवेद की 1000 शाखाएं हैं। सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? 1000 शाखाएं हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा एक शतम अध्वर्यु, अध्वर्यु वेद कौन सा है? यजुर्वेद, क्योंकि उसके ऋत्विक अध्वर्यु हैं। तो अध्वर्यु वेद की यजुर्वेद की शाखाएं कितनी है? 100 शाखाएं हैं। फिर उन्होंने कहा एक विंशतिदा भावऋच्यम, एक विंशतिदा भावऋच्यम, यानी 21 शाखाएं उन्होंने किसकी बताई? हमारे ऋग्वेद की बताई, और नवदा अथर्वणों, और उन्होंने अथर्ववेद की 9 शाखाएं बताई हैं। तो पतंजलि महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं? 21। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? 100 शाखाएं। सामवेद की सहस्त्र शाखाएं, हजारों शाखाएं, और 9 शाखाएं किसने कितनी? 9 शाखाएं अथर्ववेद की बता दी उन्होंने, चारों वेदों की शाखाएं। यहाँ हम पढ़ रहे हैं ऋग्वेद। तो पतंजलि महाभाष्य के अनुसार एक विंशतिदा भावऋच्यम, पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 1 विंशति, 21 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की शाखाएं कितनी हैं? 21 हैं। और किसने मानी है? पतंजलि महाभाष्य में महर्षि पतंजलि ने मानी है। फिर एक ग्रंथ आता चरणव्यूह, जिसके रचयिता है शौनक। तो आचार्य शौनक ऋषि कृत जो चरणव्यूह है उसमें 5 शाखाएं बताई हैं, और वो 5 शाखाओं के नाम ही हमें याद करने हैं। उन 21 शाखाओं के नाम हमें याद नहीं करने। 5 शाखाएं प्रचलित हैं। प्रचलित क्या है? इन्हीं के नाम हमें प्राप्त होते हैं। तो ये 5 शाखाएं कौन सी है? शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शाखायन और मांडुकायन। ये तो आराम से याद हो जाएंगी। वैसे ही शुरू से जिस व्यक्ति ने वैदिक साहित्य पढ़ा है तो सबसे पहले सामान्य बात है शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शाखायन और मांडुकायन। अब इनमें से पहले प्रश्न ये पूछा जाता था कि निम्न में से ऋग्वेद की शाखा कौन सी है या कौन सी नहीं है। इतने में ही संपूर्ण हो जाता था मामला।
लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमें इन शाखाओं के अंदर भी अगर कोई विशेष बात है तो पढ़नी है। तो शाकल शाखा के बारे में आप क्या जानेंगे कि वर्तमान में प्राप्त शाखा शाकल शाखा ही है। देखो, आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान का ऋग्वेद किसको कहते हैं, तो शाकल शाखा को ही कहते हैं। ये चारों शाखाएं है ना, इनका कुछ भी आज प्राप्त नहीं होता। कुछ के ब्राह्मण ग्रंथ या आरण्यक स्रोत ग्रह्य सूत्र प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन मूल संहिता ग्रंथ प्राप्त नहीं है। ये चारों ही शाखाओं का सिर्फ शाकल शाखा ही पूर्ण रूप से प्राप्त है। तो वर्तमान में पूर्ण रूप से प्राप्त कौन सी शाखा है, शाकल शाखा। और शाकल शाखा के प्रवर्तक कौन है, शाकल ऋषि हैं। शाकल शाखा के प्रवर्तक शाकल्य ऋषि हैं, इसीलिए शाकल्य को ऋग्वेद का प्रथम शाखा प्रवर्तक कहा जाता है। और इसी शाकल शाखा को 10 तई या दास तई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो शाकल शाखा ही प्राप्त है, तो इसमें भी 10 मंडल होंगे, इसलिए इसको 10 तई कहा जाता है। फिर वाष्कल के बारे में ये याद रखना है कि इसको बालखिल शाखा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बालखिल मंत्र या बालखिल सूक्त हैं वो इस वाष्कल शाखा में है। बालखिल का मतलब ऋग्वेद में कुछ मंत्र बाद में जोड़े गए हैं, वो हमें कहाँ प्राप्त होते हैं, वाष्कल शाखा से उनकी जानकारी मिलती है। इसलिए वाष्कल शाखा किसको कहते हैं, वाष्कल शाखा को बालखिल शाखा कहते हैं। इस तरह से बाकी 3 के तो हमें नाम ही याद रखने हैं, क्योंकि इनकी संहिताएं प्राप्त नहीं होती। मूल संहिता किसकी प्राप्त है, शाकल शाखा की प्राप्त है। तो ये 5 शाखाएं हमारे ऋग्वेद की प्राप्त होती है, शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शाखायन और मांडुकायन। अब देखिए, ये महत्वपूर्ण है, ऋग्वेद का विभाजन। ऋग्वेद का विभाजन कितने भागों में किया गया है, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि ऋग्वेद का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है। ऋग्वेद का विभाजन किया गया है और वो 2 प्रकार से किया गया। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। तो ये महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास वाला विभाजन नहीं है, ये अलग विभाजन है। ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है, जिसमें से एक, जैसे टॉपिक डाल देते परीक्षा में, ऋग्वेद का क्रम, तो ये क्रम यही है, यानी किस तरह से इसका विभाजन किया गया है। तो अष्टक क्रम और मंडल क्रम, एक तो ऋग्वेद को विभाजित किया गया है अष्टक क्रम से, एक किया गया है मंडल क्रम से। अष्टक क्रम को जब हम देखते हैं, इनमें से ना जो मंडल क्रम है वही सही माना गया है, वैज्ञानिक माना गया है, ऐतिहासिक और अर्वाचीन माना गया है। और जो अष्टक क्रम है वो अनऐतिहासिक है, प्राचीन है। और मंडल क्रम का विभाजन किसने किया है, आचार्य शाकल्य ने किया है, ये भी याद रखिएगा। तो अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं। ऋग्वेद में कितने अष्टक हैं, 8 अष्टक हैं। प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय हैं, तो 8 64 कितने अध्याय हो गए ऋग्वेद में, पूरे के पूरे 64 अध्याय हो गए। और वो अध्याय आगे जाकर वर्गों में बटे हैं, तो वर्ग हो गए 2024। इनमें से 2006 वर्ग तो मूल हैं और 18 वर्ग हैं वो बालखिल वाले, यानी बाद में जोड़े गए हैं। इसलिए कभी कभी प्रश्न आ जाता है ऑप्शन में 2006, कभी कभी आ जाता है 2024। तो टोटल वर्ग कितने हैं, 2024, लेकिन 2006 ही मूल हैं, तो वो कभी 2006 ही पूछ लेता है। दोनों आ जाए साथ में, वैसे आएंगे नहीं, तो 2024 आपको करना है। आगे जाकर वर्ग किस में बटे हैं, मंत्रों में। तो टोटल मंत्र हमारे ऋग्वेद में देखोगे तो 10,552 मंत्र हैं, ठीक है। फिर देखिए मंडल क्रम, अष्टक क्रम के अनुसार तो 8 अष्टक 64 अध्याय 2024 वर्ग और 10,552 मंत्र हैं, क्लियर है। फिर है ना, हम देखेंगे जब मंडल क्रम के अनुसार ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, यही प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए ऋग्वेद को 10 मंडली और जो शाकल शाखा है उसको दासतई कहा जाता है। और ये मंडल क्रम वाला विभाजन शाकल्य ऋषि ने किया है, ये भी आप याद रखना। मंडल क्रम का विभाजन शाकल्य ने किया है। तो इसके अनुसार ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। आगे जाकर मंडल किस में बटे हैं, अनुवाकों में। तो अनुवाक कितने हैं, 85। और 10 मंडल और 85 अनुवाक के बाद में आगे जाकर ऋग्वेद बटा है सूक्तों में, यानी इन जो अनुवाकों का विभाजन सूक्तों में हुआ है। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। और ये जो 1028 सूक्त है ना, उसमें 1017 तो मूल हैं। मूल कितने हैं, 1017 हैं।
और 11 जो है वो बालखिल सूक्त हैं, ये बाद में जोड़े गए हैं। इसमें भी वो कई बार 1017 ऑप्शन में दे देता है और 1028 दे देता है, तो 1028 ही आपको करना है। 1028 सूक्त पूरे के पूरे टोटल किसमें है, ऋग्वेद में। और मंत्र तो बराबर ही है, मंत्र तो उतने ही रहेंगे ना, चाहे अष्टक्रम हो चाहे मंडल हो, तो 10,552 मंत्र है। तो मंडल क्रम के अनुसार ऋग्वेद में 10 मंडल 85 अनुवाक 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र है। फिर अगर देखा जाए, एक वैज्ञानिक है कात्यायन, उनके सर्वानुकर्मणी ग्रंथ के अनुसार ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,580 और उनसे कुछ ऊपर है, तो 10,500 सही 1/4 मंत्र है। पूछ लिया जाए कात्यायन के सर्वानुकर्मणी ग्रंथ के अनुसार ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, तो 10,580 होंगे। बाकी ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं, 10,552। अब ऋग्वेद के 10 ही मंडल में कुछ विशेष बातें हैं, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। देखो, सभी मंडलों के अलग अलग सूक्त और अलग अलग मंत्र नहीं रटने हैं, कुछ विशेष मंत्र है, महत्वपूर्ण है, उसको ही देखना है। कुछ विशेष मंडल है, देखो 10 मंडल है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो सबसे बड़ा मंडल तो प्रथम मंडल है। प्रथम मंडल में 191 सूक्त हैं और 2006 मंत्र हैं। फिर सबसे छोटा मंडल पूछ लिया जाएगा, तो सबसे छोटा मंडल द्वितीय मंडल है और दूसरे मंडल में 43 सूक्त और 429 मंत्र हैं। तो छोटे और बड़े मंडल को याद कर लीजिए, उनके सूक्त और मंत्र याद कर लीजिए, सभी के नहीं याद करने हैं। तो सबसे बड़ा प्रथम, सबसे छोटा दूसरा। सबसे बड़े वाले में जो है 191 सूक्त हैं और 2006 मंत्र हैं। सबसे छोटे वाले में 43 सूक्त और उनमें 429 मंत्र है। फिर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन से ऋग्वेद के जो 2 मंडल हैं जिनमें सूक्तों की संख्या समान है, तो समान संख्या जो है वो प्रथम और 10वें में है। प्रथम मंडल में भी 191 है और 10वें में भी 191 है। ठीक है। एक प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद के अर्वाचीनतम नवीन मंडल कौन से हैं, तो सबसे बाद में लिखे गए, तो सबसे बाद में लिखे गए प्रथम मंडल और दसम मंडल। पहले दूसरे से लेकर 7वें मंडल लिखे गए और मतलब लिखने का तो कुछ पता नहीं पड़ता, लेकिन दृष्टा ऋषि है ना, उनके आधार पर इनका पता चलता है कि ये प्राचीन है और ये नवीन है। तो प्राचीनतम तो कौन से हैं, दूसरे से लेकर 7वें तक, और पहला और 10वां अर्वाचीन है, नवीन है। ठीक है। एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि वंश मंडल किसको कहते हैं, वंश या पारिवारिक मंडल किसको कहते हैं, तो वंश या पारिवारिक मंडल दूसरे से 7वें तक, ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर सप्तम मंडल तक जो मंडल हैं उनको पारिवारिक मंडल कहते हैं। क्यों कहते हैं, कि इनके जो दृष्टा ऋषि हैं उन्होंने इनके मंत्रों को देखा और फिर आगे उनके परिवारजनों ने, उनके वंशजों ने ही उनको देखा, यानी अलग से कोई नहीं आया, बस पूरा परिवार ही, यानी वो ऋषि और उनके वंशज ही उनके मंत्रों का अध्ययन करते रहे, उनको देखते रहे, उनकी व्याख्या करते रहे। तो दूसरे से 7वें तक वंश या पारिवारिक मंडल कहलाते हैं। फिर एक प्रश्न ये बनता है कि खिल या बालखिल सूक्त कौन सा कहलाता है, खिल या बालखिल सूक्त किस मंडल में डाले गए हैं, तो ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है ना, ऋग्वेद का अष्टम मंडल जो है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में बालखिल सूक्त लगाए गए हैं। और इन बालखिल सूक्तों की संख्या कितनी है, बालखिल सूक्तों की संख्या 11 है और उनमें 80 मंत्र हैं। उन सूक्तों के मंत्र कितने हैं, 80 हैं। पर इतना आपको याद नहीं करना, आप इतना ही याद रखो कि बालखिल सूक्त किस मंडल में डाले गए हैं, तो 8वें मंडल में। मंत्रों की संख्या कितनी है, सूक्त की संख्या, वो तो फिर ज्यादा ही गहराई से हो जाता है। तो इस तरह से ये बात हो गई, सबसे बड़ा मंडल, सबसे छोटा मंडल, समान सूक्तों की संख्या, बालखिल सूक्त 8वें मंडल में, वंश मंडल दूसरे से 7वें तक। और मंडल का अर्थ क्या होता है, परिवार। मंडल माने क्या होता है, परिवार, यानी जो पारिवारिक जो ऋषि थे और उनका परिवार था वो ही इनके मंत्रों पर दृष्टिपात करते रहे। फिर जब ये देखते हैं कि एक चीज इंपॉर्टेंट है, इन 10 ही मंडलों के ऋषि भी पूछ लिए जाते हैं कई बार, क्योंकि जिस तरह का पेपर का लेवल अब देखने को मिल रहा है तो उसमें हमें पढ़ना ही होगा, हम ऐसे नहीं सोच सकते कि ये चीज तो क्या ही पूछेगा। तो 10 मंडलों के ऋषि आपको आराम से याद हो जाएंगे।
प्रथम मंडल है ना, उसमें बहुत सारे ऋषि हैं। प्रथम मंडल में कितने ऋषि हैं? बहुत सारे ऋषि हैं। तो मेधातिथि, दीर्घतमा, मधुचंदा, अगस्त्य, गौतम और पराशर। ऐसे देख लीजिएगा थोड़ा। देखो, मैं से मेधातिथि, मैं से मेधातिथि, दीर्घ से दीर्घतमा, मधु से मधुचंदा, गो से गौतम, पर से पाराशर और अगस्त से अगस्त्य। ये सारे ऋषि हैं प्रथम मंडल के। कौन कौन? मैं से मेधातिथि, दीर्घ से दीर्घतमा, मधु से मधुचंदा, पर से पाराशर, गो से गौतम ऋषि और अगस्त से अगस्त्य ऋषि। ये सारे ऋषि प्रथम मंडल के क्या है? मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। ऋषि आपको पता है मंत्र दृष्टा ही होते हैं। मतलब ये देखो, ये इधर मंडल है और इन मंडलों के मंत्र दृष्टा ऋषि इधर है। तो ये मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। ऋषि हमेशा मंत्र दृष्टा होते हैं। मंडल और उनके मंत्र दृष्टा ऋषि आपको याद रखने हैं। तो मेधातिथि, दीर्घतमा, मधुचंदा, अगस्त्य, गौतम और पाराशर, ये प्रथम मंडल के ऋषि हैं। तो मैं दीर्घ मधुमक्खी और गो से गौतम और अगस्त से अगस्त्य याद कर लो, पर से पाराशर याद कर लो और गो से गौतम याद कर लो। फिर है दूसरे से लेकर 10वें मंडल के ऋषि। तो इनको थोड़ा ऐसे देख लो। घृते, विश्वा, अभाव है। 7वें मंडल तक तो ऐसे याद हो जाएंगे। घृते, विश्वा, अभाव है। घृत में विष का अभाव। घृते से घृत समद, घृते से घृत समद, विष से विश्वामित्र, विष के वा से वामदेव, अभाव के ऐसे अत्रि, भा से भारद्वाज और वैसे वशिष्ठ। घृते, विश्वा, अभाव है। घृत समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ। साथ में उनके वंशज भी हैं इनके मंत्र दृष्टा। 8वें मंडल के ऋषि होंगे कण्व, भृगु, अंगिरा आदि। 9वां मंडल है ना, सबसे महत्वपूर्ण है। कितनी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, ऋग्वेद के किस मंडल को सोम या पवमान मंडल कहते हैं? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम या पवमान मंडल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सोम देवता की स्तुति की गई है। सोम देवता से संबंधित मंत्र है। सोम ही देवता है, सोम ही ऋषि है। तो 9वें मंडल के ऋषि सोम व पवमान। और 10वें मंडल के जो है इंद्र है, इंद्राणी, कामायनी, सची, उर्वशी, त्रित, विमद, श्रद्धा, बहुत सारे हैं। ये सामान्य बात है, लेकिन 7वें मंडल तक के ऋषि आपको याद करने ही करने हैं, बाकी तो सरल है। तो ये देखिए 10वें मंडल तक ऋषि आपको याद हो जाने चाहिए। प्रथम मंडल के ऋषि एक बार वापस देख लीजिए। प्रथम मंडल के ऋषि कौन है? मेधातिथि, दीर्घतमा, मधुचंदा, गौतम, पाराशर और अगस्त्य, 6 ऋषि हैं। दूसरे मंडल के ऋषि घृत समद हैं। तीसरे मंडल के ऋषि विश्वामित्र हैं। चौथे मंडल के ऋषि वामदेव हैं। पांचवें मंडल के ऋषि अत्रि हैं। छठे के भारद्वाज हैं और 7वें के वशिष्ठ हैं। 8वें के कण्व, भृगु और अंगिरा हैं। 9वां मंडल सोम या पवमान मंडल है और 10वें मंडल के इंद्र, इंद्राणी, सची, कामायनी, विमत, श्रद्धा, बहुत सारे ऋषि हैं। तो इस तरह से आपको भी याद रहने चाहिए टिप्स पर सारे के सारे, अगर आप वैदिक साहित्य पढ़ते हो तो। फिर देखिए ऋग्वेद में पूछ लिया जाए कि जो अपने ऋग्वेद है उसमें पद कितने हैं, पद कितने हैं? तो ये भी दे रखे हैं, 1,53,826 पद हैं। और पद से भी ज्यादा अक्षर वाला प्रश्न कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है। पाठ्य जो भी मतलब प्रश्न पत्र होता है नेट वगैरह में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में टोटल अक्षर या वर्ण कितने हैं। तो अक्षरों की संख्या 4,32,000 है। और ऋग्वेद का अपर नाम है वो अपना दस्तई है और होत्रवेद भी है।
ऋग्वेद में देखो ऋषियों के अलावा ऋषिकाएं भी हैं, मतलब उस समय भी नारी शक्ति कम नहीं थी, तो उस समय भी कुछ ऋषिकाएं थी, उस समय भी कुछ ऋषिकाएं जो थी मतलब महिलाएं थी जिन्होंने इन वैदिक मंत्रों को देखा था। तो ऋग्वेद में 24 ऋषिकाएं हैं और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं हैं। फिर प्रश्न आता है ऋग्वेद में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है, तो ऋग्वेद में टोटल 20 छंदों का प्रयोग हुआ है, लेकिन 7 छंद हैं जिनके नाम पूछे जाते हैं और सबको याद होंगे, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती। फिर इनमें भी पूछा जाता है इनमें सबसे ज्यादा मतलब किसका है, सबसे ज्यादा प्रयोग किसका हुआ है, तो वो है त्रिष्टुप, गायत्री और जगती। वो कौन कौन से हैं, त्रिष्टुप, गायत्री और जगती, ये क्रम है इनका, 3 गाई जगी। त्रिष्टुप, गायत्री और जगती का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। फिर आप देखेंगे ऋग्वेद के सूक्त, ऋग्वेद में आपको पता है 1028 सूक्त हैं और मंत्रों की संख्या 10,580 है, लेकिन ऋग्वेद के सूक्त है ना बहुत सारे हैं, सब नहीं याद करने हैं। हमारे पाठ्यक्रम में 6 सूक्त लगा रखे हैं, तो कम से कम इन 6 सूक्तों के, ये 6 सूक्त किस मंडल का कितने नंबर का सूक्त है, जो सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में लगा रखा है वो कितने कितने नंबर के मंडल का कितने नंबर का सूक्त है, क्योंकि एक ही मंडल में एक जैसे बहुत सारे सूक्त होते हैं। आपको पता है अग्नि देवता से संबंधित 200 सूक्त हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में जो लगा रखा है वो प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। फिर उस सूक्त के देवता, उस सूक्त के ऋषि, उस सूक्त के मंत्र और उस सूक्त का छंद, इतनी बात हमें कम से कम पता होनी चाहिए। तो अग्नि सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में लगा रखा है, तो अग्नि सूक्त कौन किस नंबर का है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त आता है, यानी ऋग्वेद का सबसे पहला सूक्त कौन सा है, अग्नि सूक्त। तो प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि है। अग्नि है तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, अग्नि देवता की स्तुति होगी, तो इसके देवता कौन हो जाएंगे, अग्नि। फिर देखो इस बार पूछा था ना कि मतलब प्रश्न आया था वो देकर के मंत्र कि इस मंत्र के ऋषि कौन है, तो वो मंत्र अग्नि देवता अग्नि सूक्त से लिया गया था। अग्नि सूक्त में 9 मंत्र है, 9 ही आपको पता होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। मतलब क्यों, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में लगा रखा है अग्नि सूक्त, तो मतलब उनको पढ़ना है। यूं नहीं है कि वो आपको मुख जबानी उन मंत्रों को बोल सको, ऐसा संभव नहीं है, पर फिर भी पता होने चाहिए कि अग्नि सूक्त में कौन कौन से मंत्र हैं, तो उनको पढ़ लोगे तो आपको याद रहेंगे। तो अग्नि सूक्त के इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसे नहीं पूछेगा कि अग्नि सूक्त के ऋषि कौन से हैं, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। तो मतलब वो उसमें देगा कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के ऋषि कौन से, ऐसा देगा। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के ऋषि कौन से, प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के ऋषि कौन से हैं। तो आपको पता होगा कि प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त तो अग्नि सूक्त है, और अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है, वैश्वामित्र, मधुछंदा। विश्वामित्र के पुत्र मधुछंदा है वैसे तो, लेकिन इस बार ऑप्शन में उन्होंने मधुछंदा नहीं दिया था, विश्वामित्र दिया था, इसलिए हमें विश्वामित्र करना पड़ा। बाकी अगर विश्वामित्र और मधुछंदा दोनों दे तो हमें मधुछंदा करना है। क्यों करना है, क्योंकि विश्वामित्र के पुत्र मधुछंदा ही इस सूक्त के ऋषि हैं, तो वैश्वामित्र, मधुछंदा। अग्नि सूक्त जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा रखा है उसमें मंत्र कितने हैं, मंत्रों की संख्या कितनी है, 9 है। पूछ लेगा ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में कितने मंत्र हैं, तो 9 मंत्र हैं। या फिर आपको मंत्र देकर भी पूछ लेगा कि इस मंत्र के देवता कौन से हैं, इस मंत्र के ऋषि कौन से हैं, तो मंत्र भी आपको पता होने चाहिए। और अग्नि सूक्त में छंद कौन सा है, गायत्री। वो नहीं देगा कि अग्नि सूक्त में कौन से ऋषि है, अग्नि सूक्त में किस छंद का प्रयोग हुआ है, वो आपको प्रश्न देगा, कोई मंत्र देगा। अग्नि मिले पुरोहितम होतारम रत्नात्मम अस्मिन मंत्रे छंद, इस मंत्र में किस छंद का प्रयोग, अस्मिन मंत्रे छंद प्रयुक्तम, इस मंत्र में किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो इस मंत्र में गायत्री छंद का प्रयोग हुआ है, स्वाभाविक सी बात है। फिर दूसरा सूक्त है इंद्र सूक्त। इंद्र सूक्त आपके पाठ्यक्रम में नहीं लगा रखा, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया। दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है, देवता इंद्र है, ऋषि गृत संबंध है,
और मंत्र 15 है और छंद त्रिष्टुप है। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त आपके पाठ्यक्रम में लगा रखा है, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है और इसके ऋषि नारायण हैं, देवता पुरुष हैं, मंत्रों की संख्या 16 है, षोडश है और इसमें 1 से लेकर 15 तक तो अनुष्टुप छंद है और 16वें मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। देखो अनुष्टुप पहले आता है और त्रिष्टुप बाद में आता है। अनुष्टुप में वर्णों की संख्या कम होती है, त्रिष्टुप में ज्यादा होती है, तो पहले अनुष्टुप आएगा फिर त्रिष्टुप आएगा, ऐसे याद कर लो। लेकिन वो आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि जो पुरुष सूक्त है उसमें उसमें मतलब कौन सा छंद है। वो आपसे है ना पुरुष सूक्त का 16वां मंत्र देगा और पूछेगा कि अस्मिन मंत्र, कि इस मंत्र में छंद प्रयुक्त है, कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है। तो आपको पहचान करनी होगी कि ये पुरुष सूक्त का 16वां मंत्र है। पुरुष सूक्त के 16वें मंत्र को जरूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे पुरुष सूक्त में अनुष्टुप छंद है और फिर 16वां जो मंत्र है उसमें त्रिष्टुप है, तो आपको पहचान करनी होगी। ये अलग सी चीजें ही तो वो पूछता है। फिर वरुण सूक्त है, तो प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है, देवता वरुणी हो जाएंगे, ऋषि सुनैसेप हो जाएंगे और इसमें देवता वरुण है, ऋषि सुनैसेप है, 21 मंत्र है और छंद गायत्री ही है। वरुण में भी गायत्री है। विष्णु सूक्त है, वो प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है, देवता विष्णु है, ऋषि दीर्घतमा, 6 ही मंत्र है और त्रिष्टुप छंद है। संज्ञान सूक्त जो है वो 10वें मंडल का 191वां सूक्त है। इसके जो देवता है वो अग्नि या संज्ञान, संज्ञान ऑप्शन में हो तो संज्ञान, नहीं हो तो फिर अग्नि करना है। और इसके ऋषि सवनन ऋषि या अंगिरा ऋषि और इसमें 4 मंत्र हैं और त्रिष्टुप है। एक तीसरा है ना, तय से त्रय बन गया, तीसरा जो मंत्र है उसमें त्रिष्टुप है और पहला दूसरा और चौथा है ना उसमें अनुष्टुप है। फिर देखिए ऋग्वेद में कुछ दार्शनिक सूक्त हैं, ऋग्वेद में कुछ दार्शनिक सूक्त हैं और वो इस तरह से हैं। अस्य वाम्य सूक्त है, देव सूक्त है, विश्वक्रमण सूक्त है, पुरुष सूक्त है, हिरण्यगर्भ है, वाक, नासदीय और सृष्टि सूक्त है। ये सारे के सारे मतलब इनमें दार्शनिक विवेचन हुआ है, ये सारे के सारे दार्शनिक सूक्त हैं। लेकिन इन सबको नहीं याद करना, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ पुरुष सूक्त को याद रखना कि ऋग्वेद के किस सूक्त में, क्योंकि यही आपके पाठ्यक्रम में है। आपके पाठ्यक्रम में जितने सूक्त हैं उसमें पुरुष सूक्त ही दार्शनिक है, तो पुरुष सूक्त ही आपसे पूछेगा, तो पुरुष सूक्त दार्शनिक है। इसके अलावा ये सारे के सारे दार्शनिक है। और एक बात और है, पुरुष सूक्त ऋग्वेद में कुछ सूक्त हैं जिनमें सृष्टि उत्पत्ति की चर्चा हुई है, तो जैसे नासदीय सूक्त है, अपना पुरुष सूक्त है, इनमें सृष्टि उत्पत्ति की बात हुई है। तो पुरुष सूक्त है वो सृष्टि उत्पत्ति संबंधी सूक्त भी है, साथ ही दार्शनिक सूक्त भी है। चलिए फिर है ऋग्वेदीय भाष्यकार। ऋग्वेदीय भाष्यकार जो है, देखो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो स्कंद स्वामी है, सबसे प्राचीन भाष्यकार, सबसे प्राचीन भाष्य और मतलब सबसे प्राचीन भाष्यकार। वैसे तो यास्क है वो सब, भाष्य मतलब व्याख्या करना, टीका लिखना, तो यास्क है वो सबसे प्राचीन भाष्यकार हैं। लेकिन जो नवीन है, जो प्राप्त होते हैं, उनकी बातें कर रहे हैं हम। तो सबसे प्राचीन भाष्यकार है वो माधव भट्ट का नाम प्राप्त होता है। लेकिन सबसे प्राचीन भाष्य किसका प्राप्त होता है? स्कंद स्वामी का। संपूर्ण सारे के सारे ऋग्वेद पर भाष्य वेंकट माधव ने लिखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है सर्ववेद भाष्यकार आचार्य सायण। आचार्य सायण ने 18 वैदिक ग्रंथों पर भाष्य लिखा है, जिसमें आपको पता है सबसे पहले तैत्तिरीय संहिता पर लिखा, फिर ऋग्वेद पर भाष्य लिखा, शुक्ल यजुर्वेद की काणव संहिता पर भाष्य लिखा, फिर अथर्ववेद पर भाष्य लिखा, सामवेद पर भाष्य लिखा। तो और फिर उन्होंने 11 ब्राह्मण ग्रंथों पर भाष्य लिखा, फिर 2 आरण्यकों पर भी उन्होंने भाष्य लिखा। इस तरह से पूरे पूरे 18, 5 तो वैदिक संहिताएं, 11 ब्राह्मण ग्रंथ और 2 आरण्यकों पर भाष्य लिखा है। किसने? सायण ने।
और कुछ अन्य भाष्यकार हैं, नारायण और उद्गीत ने स्कंद स्वामी की सहायता करी थी। फिर आनंद तीर्थ और आत्मानंद भी हैं। एक धनुष की यजुआ का नाम प्राप्त होता है जो त्रिवेदी भाष्यकार हैं, इन्होंने 3 वेदों पर भाष्य लिखा है। संस्कृत के साथ हिंदी मिश्रित भाष्य किसने लिखा है? दयानंद ने। अब देखो इनके वेदों के जो है ना शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होते हैं, वेदों के ऊपर कुछ शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होते हैं। तो ऋग्वेद से संबंधित कौन सी शिक्षा है? पाणिनीय शिक्षा। ऋग्वेद से संबंधित शिक्षा ग्रंथ कौन सा प्राप्त होता है? पाणिनीय शिक्षा। और कैसे याद करोगे? सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और पाणिनि जी भी व्याकरण में सबसे प्राचीन है, तो पाणिनीय शिक्षा। शुक्ल यजुर्वेद की याज्ञवल्क्य शिक्षा। आप शुक्ल यजुर्वेद में देखोगे कि शुक्ल यजुर्वेद में अधिष्ठाता मुख्य ऋषि याज्ञवल्क्य ही हैं, सब कुछ उनकी चर्चा है, उनके नाम से चलता है शुक्ल यजुर्वेद। इसलिए याज्ञवल्क्य शिक्षा किससे संबंधित है? यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद से। कृष्ण यजुर्वेद की व्यास शिक्षा है। कैसे याद करोगे? कृष्ण से कृष्ण यजुर्वेद और कृष्ण से कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो व्यास जी भी काले थे और ये भी काला वेद है। तो व्यास शिक्षा किसकी है? कृष्ण यजुर्वेद की। सामवेद में गीत है, गीत गाने का कार्य किसका है? गीत गाने ढोल बजाने का कार्य नारद जी का है, नारद जी भी संगीत से संबंधित है। तो सामवेद की नारदीय शिक्षा। अथर्ववेद की मांडुक्य शिक्षा। मांडुक्य शिक्षा क्यों? क्योंकि अथर्ववेद की एक अथर्ववेद पर प्रसन्न मुंडक मांडुक्य नामक 3 उपनिषद हैं, तो आराम से याद हो जाएगा कि मांडुक्य शिक्षा किसकी है? अथर्ववेद की। तो ऋग्वेद की पाणिनीय शिक्षा क्योंकि दोनों ही प्राचीन है। शुक्ल यजुर्वेद की याज्ञवल्क्य शिक्षा क्योंकि याज्ञवल्क्य शुक्ल यजुर्वेद के सब कुछ थे। कृष्ण यजुर्वेद की व्यास शिक्षा, सामवेद की नारदीय शिक्षा और अथर्ववेद की मांडुक्य शिक्षा। क्लियर है? अब महर्षि जैमिनी जी ने कहा है कि ये श्लोक कई बार पूछ लिया जाता है, जैमिनी ऋषि ने क्या कहा है? तेसाम ऋक यथार्थ वशेन पाद व्यवस्था, यानी चरणबद्ध रूप से अर्थ की बात कहाँ की जाती है, यानी छंदोबद्ध रूप से अर्थपूर्ण मंत्र कहाँ लिखे गए हैं? ऋग्वेद में। सामवेद है वो क्या है? गीतिषु सामाख्या। सामवेद, साम के जो वेद मंत्र है वो गीतों से संबंधित है। और इनके अलावा जो कुछ भी बच गया, गीत से, गीत के अलावा और पद्य के अलावा क्या बच गया? गद्य बच गया। तो गद्य क्या है? शेषे यजु शब्द। जो शेष शब्द है वो यजु कहलाते हैं, जो गद्य भाग है उसको यजुर्वेद कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वैदिक संहिताओं का सामान्य परिचय और ऋग्वेद का संपूर्ण परिचय। इसके बाद में हमारी जो यजुर्वेद, सबसे बड़ा ऋग्वेद ही है, वैसे सामान्य बातें इसके साथ ही हमने दूसरे वेदों की भी देख ली हैं। तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये हमारा शेष रहा, जो हम नेक्स्ट कक्षा में, अगली कक्षा में करेंगे। और एक ही कक्षा में हो जाएगा वो सब कुछ, क्योंकि ऋग्वेद जितना मैटर उन तीनों में नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।